Hi everyone. We have completed various selective statements. So now it's time to learn the iterative statement. So in the first video of control flow statement मैंने आपको बताया था कि 3 types of control flow statements होता है. First selective जिसमें कि हमने पढ़ा if else, if elif else construct and उसके बाद एक होता है nested जिसमें कि हम शुरुआत के तीनों को नेस्ट की फॉर्म में यूज कर सकते हैं. ठीक है, मीन्स अगर आप इफ एल्स यूज कर रहे हैं तो इफ के अंदर आप वापस से इफ एल्स यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो ये नेस्टेड हो गया. आफ्टर लर्निंग दिस कॉन्सेप्ट, नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ कंट्रोल फ्लो इज इटरेटिव स्टेटमेंट. इटरेटिव स्टेटमेंट्स का मतलब क्या है? ऐसी स्टेटमेंट्स जिनको आप इटरेट कर सके, जिनको आप जनरेट कर सके. जैसे हम फिबोनाची सीरीज पढ़ते हैं तो फिबोनाची सीरीज में क्या होता है कि नेक्स्ट नंबर अपने आप जनरेट होता है. ठीक है, और वो अपने आप कैसे जनरेट होता है? हम प्रीवियस 2 बिट्स को जो है ऐड करते हैं, देन नेक्स्ट नंबर जनरेट होता है. तो अगर आपको फिबोनाची सीरीज जो है ऑब्टेन करनी है या ऐसा कोई पर्टिकुलर नंबर जनरेट करना है, सीरीज जनरेट करनी है, तो उस केस में आप क्या करोगे? इटरेटिव स्टेटमेंट का यूज करोगे. ओके, इटरेटिव स्टेटमेंट्स का मतलब है लूप्स, ऐसी चीजें जो हम ऐसे टास्क या ऐसे स्टेटमेंट्स जिनको हमें रिपीटेडली परफॉर्म करना हो. ठीक है, और वो कंट्रोल हो एक कंडीशन के बेस्ड पे. ठीक है, उसमें इंक्रीमेंट हो आइदर 1 आइदर 2 और जितना आप इंक्रीमेंट करना चाहो, और उसको हम किसी कंडीशन के बेस पे जो है बार बार इटरेट करते हैं, बार बार उसको रिपीट करते हैं. ओके, सो द फर्स्ट iterative statement in Python language is while loop. So let's see the concept first. What is while loop? While statement is used to execute some block of code repeatedly. ठीक है, ये important है. As long as condition evaluates to true. ठीक है, so you already knowing this. अगर आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है तो डेफिनेटली हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में while loop, फॉर लूप का हम यूज करते हैं. बट जस्ट टू कंप्लीट द टॉपिक, मैंने यहाँ पे आपको एक तरीके से इसकी ब्रीफ इंफॉर्मेशन दी है कि व्हाइल लूप क्या करता है. ठीक है, तो जो भी हम इटरेटिव में पढ़ेंगे वो सभी जो है किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट या टास्क को रिपीट करने के लिए यूज किए जाएंगे. एंड व्हाट अबाउट द सिंटैक्स, कैसे यूज करेंगे पाइथन लैंग्वेज में? सो पाइथन लैंग्वेज में आपको सिंपली व्हाइल कीवर्ड का यूज करना है, और वो भी स्मॉल लेटर्स में. ठीक है, ये सारे यहाँ पे स्मॉल लेटर्स में दे रखे हैं. एंड देन द कंडीशन, व्हाइल लूप के बाद, व्हाइल वर्ड के बाद आप एक स्पेस छोड़ेंगे और उसके बाद जो है कंडीशन रखेंगे. तो यहाँ पे कंडीशन मैंने लिखा है टेस्ट एक्सप्रेशन. तो जो भी आपको एक्सप्रेशन रखना होगा जिसको हम टेस्ट करेंगे, वो समझ लीजिए एक तरह से कंडीशन है. अब ये कंडीशन का रिजल्ट ट्रू हो सकता है या फॉल्स होता है. वाई? बिकॉज द कंडीशन रिजल्ट इज ऑलवेज इन बूलियन फॉर्म. बूलियन की 2 वैल्यूज होती हैं, ट्रू और फॉल्स. तो अगर इस पर्टिकुलर टेस्ट एक्सप्रेशन की वैल्यू ट्रू होती है, देन उस केस में हम क्या करेंगे? इस पर्टिकुलर व्हाइल लूप के अंदर जो भी बॉडी होगी, जो भी डिफरेंट नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स होंगे, उन्हें हम एग्जीक्यूट कराएंगे. तो ये बॉडी में भी सिंगल स्टेटमेंट हो सकता है या फिर मल्टी लाइन स्टेटमेंट्स हो सकते हैं. तो उसे हम एग्जीक्यूट कराएंगे जब ये टेस्ट एक्सप्रेशन ट्रू होगा. एंड व्हाट अबाउट द इंडेंटेशन, कैसे हम ये फाइंड करेंगे कि पर्टिकुलर व्हाइल लूप की जो बॉडी है वो कब स्टार्ट हो रही है और कब एंड हो रही है? तो उसके लिए आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो भी हम पाइथन लैंग्वेज में पढ़ते हैं वहाँ पे, चाहे आप सेलेक्टिव स्टेटमेंट पढ़े, चाहे इटरेटिव, चाहे वेरियस अदर स्टेटमेंट्स, फंक्शंस पढ़े, हमेशा कॉलम की हेल्प से हम क्या करते हैं? इंडेंटेशन को शो करते हैं. तो कंडीशन के जस्ट बाद आपको कॉलन यूज करना है, एंड देन कॉलन के बाद फिर नेक्स्ट लाइन से व्हाइल की बॉडी शुरू हो जाएगी, और नेक्स्ट लाइन में हमेशा आपको 4 स्पेसेस जो है छोड़ने. अगर आप इसको टर्मिनल पे रन कर रहे हैं, मींस इंटरप्रेटर जो है एक तरीके से कमांड लाइन पे कर रहे हैं, तो उस केस में डेफिनेटली आप अगर ये कॉलन यूज करते हैं तो वो अपने आप जो है नेक्स्ट लाइन यहाँ से स्टार्ट कर देगा, आपको देने की स्पेसेस देने की जरूरत नहीं है. ठीक है, बट अगर आप फाइल में रन करते हैं तो आप ध्यान रखें कि कॉलम के बाद नेक्स्ट लाइन पे टैब प्रेस करेंगे. तो टैब प्रेस करने का मतलब है 4 स्पेसेस वो छोड़ देगा, और ये बॉडी इसकी जो है इस तरह से हम यूज करते हैं. जब ये बॉडी कंप्लीट होगी, देन हम व्हाइल लूप के बराबर में नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे, और वो नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है व्हाइल लूप का हिस्सा नहीं होगा. आ रहा है समझ में? सो ये है इसका सिंटैक्स.
नाउ कमिंग टू द फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट में सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है। यहाँ पे स्टार्ट करने का मतलब ये नहीं कि हम प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे मतलब इसका ये है कि हम व्हाइल लूप को स्टार्ट कर रहे हैं, व्हाइल लूप की कंडीशन से हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले कंडीशन, ये कंडीशन यही है टेस्ट एक्सप्रेशन, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है देन बॉडी ऑफ व्हाइल जो भी होगा वो एग्जीक्यूट होगा। आ रहा है समझ में? एंड देन फिर क्या करेंगे, फिर वापस से हम जाएंगे और कंडीशन को चेक करेंगे, ठीक है। अगर आप सेलेक्टिव स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमारे पास जब कंडीशन अगर ट्रू होती है तो हम रन करते हैं उसके बाद फिर बाहर आ जाते हैं, बट यहाँ पर वापस से जाते हैं कंडीशन को चेक करने के। यही डिफरेंस है सेलेक्टिव और इटरेटिव स्टेटमेंट में। इटरेटिव स्टेटमेंट में हम जो है बार बार कंडीशन को चेक करते हैं जब तक कि वो फॉल्स ना हो जाए। अगर वो फॉल्स हो जाती है तो हम देन फिर कम आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर व्हाइल लूप या फॉर लूप जो भी हम यूज कर रहे हैं। तो अगर ये कंडीशन एज लॉन्ग एज ट्रू रहेगी तो हम तब तक उस पर्टिकुलर व्हाइल की बॉडी को जो है रन करेंगे। एंड इफ कंडीशन इज फॉल्स देन वी विल कम आउट दी व्हाइल लूप, ठीक है। तो यहाँ पे एंड रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम व्हाइल लूप से बाहर आ गए। ओके, सो लेट्स सी एन एग्जांपल, इट विल बी more useful to understand this topic. So I write a very simple example जिसमें कि हम सिर्फ ये समझेंगे कि while loop कैसे वर्क करता है। So let us say मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया i और इस वेरिएबल को वैल्यू इनिशियलाइज कर दी 0। देन लेट्स से यूजर से मैंने सम नंबर जो है एज अ इनपुट मांगा, ठीक है। तो जो भी वो नंबर प्रोवाइड करेगा वो इंटीजर की फॉर्म में होंगे। तो इंट इनपुट एंटर अ नंबर, ओके। सो व्हाट विल हैपन, ये मैसेज यूजर को शो हो जाएगा और वो लेट से कोई नंबर एंटर करता है। तो उस नंबर को हम क्या करेंगे, कंडीशन में आई के साथ जो है रखेंगे। तो आई वाइल आई इज लेस देन और इक्वल टू नम, ठीक है। जब तक आई नम से छोटा है तब तक हम वाइल की बॉडी को जो है एग्जीक्यूट करेंगे और वाइल की बॉडी जो है इस कॉलम के साथ स्टार्ट होगी। तो नेक्स्ट लाइन पे हम क्या करेंगे, प्रिंट सिंपली आई, ओके। और उसके बाद आई इज इक्वल टू, आई को इंक्रीमेंट करना भी जरूरी है क्योंकि अगर हम इंक्रीमेंट नहीं करेंगे तो ये लूप चलता ही जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको लूप को इनफाइनाइट टाइम्स तक चलने से रोकना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, इस पर्टिकुलर वेरिएबल वैल्यू की जो है वो हर बार इंक्रीमेंट करोगे। और जब एट द एंड एक ऐसी स्टेज पे पहुंचेगा जब ये इस नंबर से ग्रेटर हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा, ये लूप अपने आप जो है टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। सो ये एक बहुत सिंपल प्रोग्राम है। तो क्या होगा, यहाँ पे आउटपुट पे आपको मैसेज शो होगा एंटर अ नंबर, ओके। सो आप ये मैसेज रीड करेंगे एंड आफ्टर रीडिंग दिस मैसेज आप क्या करेंगे, लेट से आपने कोई नंबर प्रोवाइड किया, लेट से आपने प्रोवाइड किया 10 या स्मॉल रखते हैं, लेट से आपने नंबर प्रोवाइड किया 5, ओके। सो आफ्टर प्रोवाइडिंग दिस नंबर हम इसको चेक करेंगे, आई की वैल्यू कितनी है 0, 0 लेस देन नम की वैल्यू आपने कितनी प्रोवाइड की 5, 0 लेस देन 5। क्या ये कंडीशन ट्रू है? डेफिनेटली ट्रू है, 0 जो है 5 से छोटा है। तो हम वाइल की बॉडी को एग्जीक्यूट करेंगे। वाइल की बॉडी में क्या है, प्रिंट ऑफ आई, आई की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 प्रिंट हो जाएगा। और फिर उसके बाद आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 कितना हो जाएगा, आई की वैल्यू थी 0, 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1। अब आई की वैल्यू हो गई 1। अब फिर से हम इसको चेक करेंगे, 1 इज लेस देन 5, डेफिनेटली ये कंडीशन ट्रू हो रही है। तो फिर से हम क्या करेंगे, वाइल की बॉडी को एग्जीक्यूट करेंगे और आई को फिर से प्रिंट कर देंगे। सिमिलरली फिर आई को इंक्रीमेंट किए, फिर कंडीशन चेक किए, कंडीशन ट्रू है तो फिर से प्रिंट कर दिया। फिर आई को इंक्रीमेंट किए, फिर कंडीशन से चेक किया उसको, फिर उसको प्रिंट कर दिया।
एंड फिर आई को इंक्रीमेंट करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे एंड अगेन प्रिंट कर देंगे। नाउ 4 जब आई की वैल्यू थी और इसको हमने इंक्रीमेंट किया 5, तो अब कंडीशन हम चेक करेंगे 5 लेस देन 5, उस केस में कंडीशन क्या होगी, ये फॉल्स हो जाएगी। तो जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वाइल लूप से हम जो है बाहर आ जाएंगे, एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है, तो आपको आउटपुट में जो है क्या शो होगा, 0 1 2 3 4। आ रहा है समझ में? ओके, सो दिस इज द आइडिया अबाउट वाइल लूप। नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग हियर इज कि वाइल लूप में हम एल्स का भी यूज कर सकते हैं। मीन्स अगर आप वाइल लूप यूज कर रहे हैं तो वाइल लूप के साथ एल्स को भी यूज कर सकते हैं। और ये एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है पाइथन लैंग्वेज में। अगर हमने दूसरे लैंग्वेजेस की हम डिस्कस करें, जैसे जावा हो गया, सी हो गया, C++ हो गया, उन लैंग्वेजेस में हम जनरली लूप के साथ एल्स को यूज नहीं करते हैं। बट यहाँ पे पाइथन में ये कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है और इसका सिंपल सा मतलब ये है कि एज लॉन्ग एज वाइल की जो कंडीशन है वो ट्रू रहेगी, तब तक आप उसे एग्जीक्यूट कराओगे। जैसी वाइल की कंडीशन फॉल्स हो गई, देन यू विल एग्जीक्यूट दी एल्स पार्ट। ठीक है, सो लेट्स सी देन। So in the next video we will see while loop with else clause.